हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बिहार स्टेट हिंदी का फर्स्ट कक्षा 9 और 10 वाला पेपर। फ्रेंड्स, पेपर का डेट है, एग्जाम डेट 18 से 29 मई तक। अपनी अपनी तैयारी सबकी हो चुकी होगी। जो लोग बचे हैं वो अब से भी तैयारी कर लें तो भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, हिंदी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये 100 क्वेश्चन का है। पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में संधि विच्छेद है। पिधन आम्बर का सही ऑप्शन है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद, नाविक शब्द का संधि विच्छेद नौधन एक या आयात संधि का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीक का संधि विच्छेद, प्रतिधन एक डी। फ्रेंड, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 देखेंगे। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन करना है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं जा रहे हैं विस्तृत। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसका प्रथम पद समास हो। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। जानते इसका दोनों पद प्रधान होता है और इसका विशेषण विशेष्य होता है। और तत्पुरुष में कारण करण ये होते हैं। कारक चिन्हों के द्वारा इसे देखा जाता है। और कर्मधारय में इसमें इसका सटीक आंसर होगा व्ययभाव, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए हमें बहुव्रीहि बिहार आयोग ने माना है, इसलिए हमें इसी पे लगाना चाहिए। इनका सटीक आंसर होगा व्ययभाव समास, यहाँ व्यय लिखना चाहिए। शत्रुघ्न में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। प्रतिकूल में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। देव जो महान है ये कर्मधारय है। गद्यांश से छोटा छोटा गद्यांश आता है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर हिमालय में इसका प्रहरी है। दक्षिण में है हिंद महासागर, उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत की मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। ये इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबकी प्रिय है भारत माता, फसलें और पके फल किसकी देन है? गद्यांश में देखते हैं, फसलें और पके फल किसकी देन है? पके फल मिल गए और फसलें खेतों में लहराती, बागों में पकी फलों की बहार भारत माता का उपहार।
ये नदियों की देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपूत में कौन सा उपसर्ग है? फ्रेंड्स एकदम सरल है, जिसमें सु उपसर्ग है। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी गद्यांश है फ्रेंड्स। गद्यांश को न पढ़ते हैं, सीधे इसमें वो दिया है व्याकरण से रिलेटेड, इसलिए हम सटीक लगा दे रहे हैं। सामाजिक शब्द में प्रत्यय, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? सामाजिक में इक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परहित के अंतर्गत आता है दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति, यही सही है। अगला गद्यांश है, मंत्री की राह बताने की, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, व्याकरण से है या इसी से रिलेटेड। परिजन में उपसर्ग, फ्रेंड्स इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परिजन में उपसर्ग, परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परिजन, इसमें परि उपसर्ग है। आगे देखते हैं, न्याय का विलोम, गद्यांश तो है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें व्याकरण के ही क्वेश्चन है। न्याय का विलोम क्या होगा? न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दों को सार्थक मेल को कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है? आप कल कहाँ गए थे, ये किस वाक्य का उदाहरण है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है जो सामने दिया भी है, पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन सी है। शुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शन है, प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है, वह छत पर से गिर गया। तो सही आंसर है, मुझे घर जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसका आंसर बी है। किस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष में। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, दाता दानी भेड़ बकरी। सी ऑप्शन है, लेखक कवि। डी ऑप्शन है, ब्राह्मण ब्राह्मणी। इसका सटीक आंसर है डी, ब्राह्मण ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सुंदर, सुंदरत, सुंदरतम, सुंदरतम, सुंदर, सुंदरत। इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दिन काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है, दिन बिताना। दूसरा है ऑप्शन बी, रात बिताना। तीसरा ऑप्शन है, शाम बिताना। चौथा ऑप्शन है, समय बिताना। इसका सटीक आंसर है दिन काटने मुहावरे का अर्थ समय बिताना है। बगल में छोरा नगर में ढिढोरा, ये लोकोक्ति है, इसका क्या अर्थ है? फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ा रहे हैं। पूरा 100 क्वेश्चन है, अभी हम 24 नंबर पे हैं, पूरे करवाएंगे। बगल में छोरा नगर में ढिढोरा लोकोक्ति का अर्थ है, पहला जिसका ऑप्शन है, नगर में छोरा गुम हो गया। नगर में शोर मचाना, नगर में घूमना, वस्तु के पास होने पर भी चारों तरफ उसे ढूंढना। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। घोड़े बेच कर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए बेफिक्र होना, ऑप्शन बी फिक्रमंद होना, ऑप्शन सी घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, ऑप्शन डी चिंतित होना। घोड़ी बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होकर के रहना, कोई चिंता नहीं किसी भी चीज़ की। अगला क्वेश्चन है हमारा, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है घर में सांप निकालना, दूसरा ऑप्शन बी है कपटी मित्र, तीसरा सी ऑप्शन है सच्चा मित्र और डी ऑप्शन सांप मरना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है कांटा निकालना। ऑप्शन ए बाधा उत्पन्न होना, ऑप्शन बी कांटा चुभना, ऑप्शन सी मायूस होना, ऑप्शन डी बाधा दूर होना। क्या करेक्ट आंसर यही है, बाधा दूर होना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए भारी विपत्ति आना, ऑप्शन बी संकट टलना, ऑप्शन डी पहाड़ का घूमना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहाड़ टूट पड़ना, ये देखिए एक भारी का संकेत है, इससे हो रहा है भारी विपत्ति आना। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है 29 नंबर क्वेश्चन, चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चादर ओढ़कर सोना, ऑप्शन बी चादर से पैर ढकना, ऑप्शन डी कंजूस होना, ऑप्शन डी आय से अधिक व्यय करना। यही ऑप्शन डी हमारा है, आय से अधिक व्यय करना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसन डोलना। ऑप्शन ए भूकंप आना, ऑप्शन बी सुनामी आना, ऑप्शन सी धैर्यवान बनना, ऑप्शन डी विचलित होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विचलित होना, यानी आसन डोल जाए किसी बात के लिए नहीं होता है फ्रेंड्स, कोई डगमगा जाता है, विचलित हो जाता है, उसी को बोलते हैं ऑप्शन डोलना। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य देखिए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, जिससे अगर हमने एक बार हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया तो सारा क्वेश्चन हमारा एकदम करेक्ट जाएगा और हिंदी में एक भी गलती नहीं होगी। पहला ऑप्शन है शुभ नक्षत्र आ गया है, दूसरा है ऑप्शन बी संतोष को क्षमा कर दो, तीसरा है ऑप्शन सी यमुना का पानी गंदा हो गया है, ऑप्शन डी शाम को सब्जी लेने जाना है। इसमें क्या देखना है, शुद्ध वाक्य नहीं देखना है, अशुद्ध वाक्य देखना है, इसका हमेशा ध्यान रहे फ्रेंड, यहीं से गलतियां होती हैं। कि शुभ नक्षत्र आ गया ये करेक्ट है, जो कि ये हमारा आंसर नहीं है। संतोष को क्षमा कर दो, संतोष को क्षमा कर दो, यही देखिए गलती है और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? ऑप्शन बी हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ऑप्शन सी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ऑप्शन डी मुझे बाजार जाना है। इसमें हमें ढूंढना क्या है, अशुद्ध वाक्य। मुझे बाजार जाना है तो सही है, मुझे कुछ याद नहीं ये भी सही है, हमारे देश के लोग मेहनती ये भी सही, रेडियो की उत्पत्ति नहीं आविष्कार किसने की, यही हमारा गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अशुद्ध वाक्य है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, वह हाथी पागल हो गया है, वह हाथी पागल हो गया है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ,
खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यही हमारा आंसर है जो अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। अगला क्वेश्चन है, यह भी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। ऑप्शन ए, वह खाना खाएगा। ऑप्शन बी, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन डी, भिखारी को थोड़े चावल दे दो। ये क्या ढूंढना है? अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। इसका सही आंसर होगा विद्यालय की दाएं ओर, यहाँ पे ओर रहेगा, बड़ा सा मैदान है। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का। देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारे अशुद्ध वाक्य हैं फ्रेंड्स। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। पेड़ पर कोयल कूक रही थी, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। इसका आंसर है सी। ऑप्शन आगे का क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध। ऑप्शन बी, क्रिया पदबंध। ऑप्शन सी, समास पदबंध। ऑप्शन डी, विशेषण पदबंध। ऑप्शन सी है समास क्रिया पदबंध के अंतर्गत नहीं आता है। पदबंध फ्रेंड्स हमारे 5 हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण, क्रियापद और क्रिया विशेषण। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, इसमें कौन सा पदबंध है? ठीक है फ्रेंड्स, पदबंध। इसमें देखिए खोला जा, ये क्या है? क्रिया है, इसलिए इसमें क्रिया होगा, क्रिया पदबंध। आइए आगे दिखाते हैं। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? इसमें भी खेल कर, एक क्रिया कर रहा है और यहाँ खोल रहा था दरवाज़ा, और यहाँ फुटबॉल खेलकर चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रियापद बंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है क्रिया पदबंध, चौथा है विशेषण पदबंध। इसमें डूबती, डूबना क्या है? क्रिया है। चली गई, नाव पानी में डूबती चली गई, इसलिए यहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। यहाँ पर देखिए पैटर्न बदल गया, वहाँ पर अभी तक क्रिया से था, अब देखिए बदल गया कैसे। वह कुत्ता अत्यंत, अत्यंत, बहुत, देखिए आज्ञाकारी रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, बी संज्ञा पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध, डी क्रिया पदबंध। ये अत्यंत क्या है? हमारा विशेषण है, इसलिए हमें हमारा ऑप्शन ये सही होगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा से रोया नहीं जाता, रमा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? रोया नहीं जाता। ऑप्शन ए देखिए कृत्यवाच्य, भाववाच्य, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। रोया नहीं जाता ये एक भाववाच्य है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, इनमें से कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, किस पे जोर जा रहा है? कर्म पे। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच्य। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी बोलने का विषय, ऑप्शन सी कहावत, ऑप्शन डी ऑप्शन डी बोलने कहावत। इसका करेक्ट आंसर है वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाच्य का उदाहरण। ऑप्शन ए रमेश खेलता है, ऑप्शन बी राजू सो गया है, ऑप्शन सी बच्चा से उठा नहीं जाता, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनार गहने बनाता है में कौन सा वाच्य है? गहने बनाता है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, दूसरा कृतवाच्य और सी भाववाच्य। उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकते और भाववाच्य इसमें है नहीं, तो कर्मवाच्य और कृतवाच्य में देखना है। तो कर्म, सुनार गहने बनाता है और ये कर रहा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी होगा, कृतवाच्य। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब फ्रेंड्स शुद्ध वाला आ गया, अब तक अशुद्ध था, अब शुद्ध आ गया। देखिए ध्यान से। ऑप्शन ए सीता ने झूठ कही थी। ऑप्शन बी बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। ऑप्शन सी भाई बहन जा रहे हैं। ऑप्शन डी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसमें क्या देना है हमको? शुद्ध आंसर देना है। सीता से छूट यह देखिए कही थी और बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए, ये भी गलत है फ्रेंड्स। भाई बहन जा रही हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं। ऑप्शन बी मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। ऑप्शन सी बहन भी सोती नींद से जग पड़ी। ऑप्शन डी तमाम देश भर में यह बात फैल गई। इसमें हमें ढूंढना है शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तमाम देश में यह बात फैल गई, ये हमारा गलत आंसर है। बहन भी सोती नींद से जग गई, ये भी गलत है। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका आंसर होगा बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला है झूठी गवाही मत देना, दूसरा है बी यह काम आप पर निर्भर करता है, और ऑप्शन नंबर सी है आपका पत्र सधन्यवाद मिला, और ऑप्शन डी है वह हर समय मूर्खों की तरह लड़ते हैं, ये होना चाहिए रहें, ये हमारा गलत है। आपका पत्र धन्यवाद मिला, ये भी गलत है। यह काम आप पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। झूठी गवाही मत देना, यह शुद्ध वाक्य हमारा ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। ऑप्शन ए हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। ऑप्शन बी कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन सी यह किताब का क्या मूल है। ऑप्शन डी आपका सब काम गलत होता है, ये गलत है।
और यह किताब नहीं, इस किताब, ये भी गलत है। कुछ स्थल ऐसा कहा गया है, कुछ स्थल नहीं, स्थल, ये भी गलत है। और ये हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं फ्रेंड्स, हाफ सेंचुरी पे आ गए हम लोग। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन ए में ही दिया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। आगे देखते हैं, शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के भेद, ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये हमारा शब्द शक्ति तीनों है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं। व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए व्यंग, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्यंजना शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं व्यंग, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अर्थबोध कराने से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, ऑप्शन बी लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, ऑप्शन सी अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, ऑप्शन डी लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। इनमें से हमारा सटीक आंसर है बी, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के आते हैं? काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के आते हैं, और यही तीनों शक्तियाँ जो हैं शब्द शक्तियाँ। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर है 55। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना है, व्यंग कर रही है, भिखारी को महाराजा बोल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? मतलब कौन सा अलंकार वहाँ होता है? ऑप्शन ए है उभयालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी शब्दालंकार, ऑप्शन डी भावालंकार। ये अलंकार तो होता नहीं है, और ये भी बहुत कम ही होता है। हमें इन्हीं दोनों में से देखना है। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता, तो शब्द के कारण है तो शब्दालंकार होता, जाहिर सी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बिनपुक चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रसभोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ी होगी। इस उक्त में अलंकार बताइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है, ऑप्शन सी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चारु चंद की चंचल किरण खेल रही है जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है श्लेष, बी ऑप्शन अनुप्रास, सी ऑप्शन यमक, और डी ऑप्शन रूपक अलंकार। इसमें हमारा आंसर है बी अनुप्रास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंधु, आगे कौन हवाल। में कौन सा अलंकार है?
इस पंक्ति में ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रूपक, और बी ऑप्शन है अनुयुक्त, और सी ऑप्शन है विशेषोक्त, और डी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें फ्रेंड्स न रूपक है न अनुप्रास है। इसे एक एक छोटे छोटे तरीक़ों से काटेंगे तो हमारा आंसर सटीक निकलता जाएगा। और इसमें अब हमें देखना है विशेषोक्त अनुयुक्त। तो इसमें हमारा है अनुयुक्त अलंकार। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। माँ की सूच उपकारों का जीवन अंतः नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इस पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? ऑप्शन है, ए है विभावना, ऑप्शन बी विशेषोक्त, ऑप्शन सी प्रतीप, ऑप्शन डी अन्वय। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है सी, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, हम 16 क्वेश्चन पढ़ाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और हम जल्दी इसके आगे का वीडियो पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब चैनल को करें और लाइक करें।